बच्चों शुभ दिवस। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 18 का कार्य करेंगे। इसमें अलंकार की पुनरावृत्ति है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नीड़ का निर्माण फिर धूली धूसर बादलों ने, मोहनी मुस्कान फिर घोर गर्जन में गगन के, एक चिड़िया चोंच में तिनका। इन पंक्तियों में हमने क्या करना है कि जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है वह बताना है। पहली पंक्ति में नीड़ और निर्माण शब्द है, न वर्ण की आवृत्ति है। दूसरी पंक्ति में धूली धूसर शब्द है, ध वर्ण की आवृत्ति है। मोहनी मुस्कान में म वर्ण की आवृत्ति है। गर्जन में गगन में ग वर्ण की, चिड़िया चोंच में च वर्ण की। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में यमक अलंकार स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। पंक्ति है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। एक पीर का अर्थ है पीर पैगंबर या श्रेष्ठ व्यक्ति, और दूसरे पीर का अर्थ है पीड़ा। तो यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति वही कहलाता है जो दूसरों के कष्ट को दूर करता है या दूसरों के कष्ट को समझे। दूसरी पंक्ति है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। एक बेनी कवि का नाम है और दूसरी बेनी का अर्थ है चोटी। तीसरी पंक्ति है, मन न फिरावे आपना कहाँ फिरावे मोही। एक फिरावे का अर्थ है मन का बदलना और दूसरे फिरावे का अर्थ है माला के मनके का घूमना या फेरना। इसका अर्थ है कि यदि तुम्हें अपने मन की गति पर नियंत्रण नहीं है तो मोती की गति पर नियंत्रण क्यों। अर्थात मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में श्लेष अलंकार स्पष्ट कीजिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पंक्तियाँ हैं, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ दीपक के दो अर्थ हैं, एक है दिया और एक है पुत्र। बारे के भी दो अर्थ हैं, एक जन्म लेना और एक दीपक का जलना। बड़े के भी दो अर्थ हैं, दिया का बुझना और बड़े होकर पुत्र का कपूत निकलना। बच्चों नेक्स्ट है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यह हरित शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ हरा रंग और दूसरा अर्थ प्रसन्नचित्त है। राधा के पीले शरीर की छाया सांवले कृष्ण पर पड़ने से वे हरित यानी हरे लगने लगते हैं, और दूसरा अर्थ यह है कि राधा की छाया पड़ने से कृष्ण हरित यानी प्रसन्न हो उठते हैं। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।